everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु. सो आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क. हिंदी में इसे बोला जाता है समय और कार्य. इस वाले टॉपिक की 2 से 3 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं. आज की क्लास में बेसिकली हम लोग वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें कोई व्यक्ति पीछे से काम छोड़ देता है ना. कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड. पीछे से काम छोड़ देता है, इसका मतलब हमें इस टाइप से क्वेश्चन गिवन मिलेगा कि पी है वो किसी काम को इतने दिन में कंप्लीट करता है, क्यू उसी काम को इतने दिन में कंप्लीट करता है. दोनों ने मिलकर के काम करना स्टार्ट किया, बट जो क्यू है उसने काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया. सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है. ठीक है, इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने एक नया टॉपिक एक नई इसकी टाइप सीखी थी जिसका नाम था कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड. आगे से किसी व्यक्ति ने काम छोड़ दिया है ना. लाइक कोई काम है, हमने मान लो 30 दिन का काम है, कोई 30 मान लो मैंने किसी बंदे को जॉब पर हायर कर लिया है. ठीक है, अब उस व्यक्ति को मैंने रख लिया है, लेकिन क्या हुआ, वो व्यक्ति फर्स्ट डे आया ठीक है, सेकंड डे आया ठीक है, थर्ड डे आया ठीक है, उसके बाद आया ही नहीं. तो मैं क्या करूंगी, तो मैं उससे पूरा 27 दिन का उससे एक्स्ट्रा काम कराऊंगी या फिर उसका 3 दिन का हिसाब किताब देके उसको पैसे देके नक्की करूंगी. यही कर लेंगे ना. ऑब्वियसली कोई भी बंदा होगा कि वो 3 ही दिन आया है स्टार्टिंग के, तो उसके 3 दिन के हिसाब से जितने पैसे बनते हैं हम उसको देंगे और उसको ठीक है भाई 3 दिन का काम किया, पैसे ले और निकल, क्योंकि आ तो रहा नहीं वो काम पे, है ना. और इसी के अपोजिट मान लो कोई व्यक्ति है वो पूरे के पूरे 28 दिन काम पर आया बट वो 2 दिन काम पर नहीं आ पाया, है ना. तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, कोई ये थोड़ी है कि उसके 2 दिन का काम निकालेंगे, इस टाइप से करेंगे. 28 दिन का काम भी नहीं निकालने बैठेंगे उसका कि 1 दिन का, मान लो उसकी टोटल सैलरी है 35,000. ठीक है, फिर उसका 1 दिन का रूल निकालेंगे कि 1 दिन के कितने रुपए बनते हैं, उसके हिसाब से उसके 28 दिन के उसकी मल्टीप्लाई बाय 28 करेंगे, फिर कैलकुलेट करके उसकी सैलरी निकालेंगे. इतना सब काम धाम, इतनी सब कैलकुलेशंस ना करनी पड़े, इसीलिए इसका एक ऑल्टरनेट है क्या, कि जितने दिन व्यक्ति ने काम नहीं किया, लाइक 30 दिन का महीना है ठीक है, और उसकी 35,000 की सैलरी है ठीक है, उसने 28 दिन तो काम कर लिया बट वो लास्ट के 2 दिन नहीं आया, तो जो उसका 2 दिन का काम है वो उसी से हम लोग करवाएंगे. कैसे, उसको बोल देंगे कि तुम ओवर टाइम कर लो, या तो रात को लेट तक काम कर लो, या फिर बोल सकते कि अपना सैटरडे या फिर संडे में कर लो. मतलब अपने वो 2 दिन के जो हिस्से का काम है वो बेसिकली तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये होता है ओवर टाइम वाला कॉन्सेप्ट जो हम बैकवर्ड वाले केस में लगाएंगे जब कोई व्यक्ति पीछे से काम छोड़ता है उसमें. और फॉरवर्ड वाला जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर. सो बेसिकली आज जो क्लास का, आज जो हमारा सेशन का टारगेट है वो बैकवर्ड वाला ही है. बट ये आई थिंक 2 क्वेश्चंस बच रखे हैं फॉरवर्ड वाले, एक बार इनको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो बैकवर्ड वाला केस है इसको हम लोग देख लेंगे. ठीक है, सो क्लास को स्टार्ट करते हैं. क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है. इसने बोला है A can complete a work in 10 days and B can complete the same work in 15 days. If they work together and after certain time A left the work and B completed the remaining work, then total work be completed in 9 days. आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क. ठीक है, हिंदी में देखो क्या बोला है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है ठीक है, और बी कैन डू इन 15 डेज. ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में. तो सबसे पहला तो हमारा वही बेसिक स्टेप रहेगा, एलसीएम लेना है. एलसीएम कितना आएगा, 15 और 10 का 30. यहाँ से कितने पे जाएगा, 2 पे, है ना, और यहाँ से कितने पे जाएगा, 3 पे. ये 3 पे गया है, 2 पे गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ये तो टोटल वर्क है 30, और ए जो है वो 1 दिन में 3 काम कर सकता है, और जो बी है वो 1 दिन में 2 काम कर सकता है. ठीक है, 15 दिन में पूरा कर सकता है. यहां तक का काम हमने खत्म कर दिया. उसने बोला है यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद ए काम छोड़ गया और बी ने शेष कार्य पूरा किया तो कुल काम 9 दिनों में पूरा हो जाएगा. कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा है. ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ. देखो, अगर हम लोग यहाँ से इसका थोड़ा सा आइडिया लें, ये था काम की स्टार्टिंग और ये थी काम की एंडिंग.
ठीक है। उसने बोला है यदि वे एक साथ काम करते हैं, ए और बी ने मिलकर के काम करना शुरू किया, ठीक है। हमें नहीं पता कि उन्होंने कितने दिनों तक काम किया, हमने मान लिया दोनों ने x दिनों तक काम किया, मान लो यहाँ तक का काम जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद, कुछ फिक्स्ड टाइम के बाद, वो फिक्स टाइम हमने कितना मान लिया, x मान लिया। क्या हुआ फिक्स टाइम के बाद, ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को पूरा किया। ये जो बी जो शेष कार्य था, रिमेनिंग वर्क था, इसको किसने कंप्लीट किया, इसको बी ने कंप्लीट किया, ठीक है। और कुल काम 9 दिनों में पूरा हो जाएगा। टोटल जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 9 डेज में। टोटल जो कार्य है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 9 दिन में कंप्लीट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर a प्लस बी दोनों ने काम किया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ b ने काम किया। इसका मतलब b तो हर टाइम मौजूद था, है ना। b जो है वो यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था। इसका मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक b तो पूरा का पूरा अपना काम किया। a गया है ना छोड़ करके, इसका मतलब b ने तो पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूसली लगा रहा है, अपने हिस्से का सारा काम उसने नक्की किया है ना। a के साथ पहले मिलकर के किया, फिर a चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपने लगा ही रहा, ठीक है। जैसे मान लो दो दोस्त हैं, पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है। ए और बी दो दोस्त हैं, दोनों पढ़ने बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए उन्होंने पढ़ा, मान लो 3 घंटे 4 घंटे तक उन्होंने पढ़ा। उसके बाद ए थक गया कि मैं तो चला सोने, वो चला गया। लेकिन बी जो है वो फिर भी पढ़ता रहा, बी जो है वो फिर भी पढ़ता रहा। इसका मतलब बी ने कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई की है, चाहे वो ए उसके साथ हो चाहे ए उसके साथ ना हो, उसने तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। सेम इस क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है। इसका मतलब जो बी है वो पूरे टाइम लगे रहा है, मतलब पूरे के पूरे 9 घंटे उसने काम किया, पूरे के पूरे 9 दिन उसने काम किया है ना। और जो बी है, बी ने पूरे के पूरे 9 दिन अपना काम किया है। बी एक दिन में कितने काम करता है, 2 काम। तो 9 दिन में उसने कितने काम किए होंगे, 18 काम, है ना। 2 दिन में कितने काम किए होंगे उसने, 18 काम। इसका मतलब ये तो बी ने अपने काम कर दिया, टोटल काम 30 था, उसमें से 18 गया तो बच गया कितना, 12। ये 12 काम वो है जो ए अपने हिस्से का करके चला गया था, है ना। ये 12 काम कौन सा है, ये 12 वो काम है जो ए के द्वारा किया गया था, ठीक है। ए ने कितना काम किया, 12। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 12 काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 4 डेज के अंदर। इसका मतलब ए ने बी के साथ मिलकर के कितने दिन तक काम किया है, 4 दिन तक। या फिर बोल सकते हैं ए और बी ने टोटल कितने दिनों तक काम किया है, उन्होंने 4 डेज तक, ठीक है। पूछा है कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया था, उसने 4 दिन के बाद काम छोड़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है 4 डेज, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है। इसने बोला है ए बी एंड सी कैन डू a work in 10, 12 and 15 days respectively. They begin to work together, but after certain time B and C left the work and A completed the remaining work. Then total work will be completed in 7 days. After how many days did B and C left the work? उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स थे, 2 ही बंदे दे रखे थे, ए और बी। लेकिन यहाँ कितने दे रखे हैं, 3, ए बी और सी, है ना। हिंदी में देखो क्या है, ए बी सी कितने कितने में करते हैं, ए 10 दिन में कोई काम कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है ना। इतने दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा वही बेसिक इनका एलसीएम लेना है। कितने पे जाएगा, 60 पे, ठीक है। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 पे 12 5 60 और ये जाएगा 6 पे। इसका मतलब ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी एक दिन में 4 काम करता है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं एंडिंग है, ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग किस किस ने करी है, ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर के काम करने की शुरुआत की है, ठीक है। हमने भी करा दी, है ना। और करते हैं, लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया।
कुछ समय तक उन्होंने काम किया, मान लो यहाँ तक उन्होंने काम किया है, हमने मान लिया x डेज तक उन्होंने काम किया होगा, ठीक है। और फिर B और C काम छोड़ करके चले गए और A ने शेष कार्य को पूरा किया। ये जो रिमेनिंग वर्क था वो किसने कंप्लीट किया है? A ने। मान लेते हैं y डेज में कंप्लीट किया होगा, बाकी यहाँ y और ये लिखने की नीड नहीं है, सो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। y अभी मैं नहीं लिख रही हूँ ताकि x और y में ही कंफ्यूज होकर के ना रह जाओ, इसलिए y की नीड नहीं है। बाकी का शेष काम किसने पूरा किया है? ए ने। तो कुल काम 7 दिनों में पूरा हो जाएगा। कुल काम यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक टोटल कितने दिन तक काम चला है? 7 दिन के अंदर काम चला है। फिर पता करें कि कितने दिन के बाद बी और सी ने काम छोड़ा होगा, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें देखो ए बी सी ने काम मिलकर के शुरू किया, फिर बी और सी छोड़कर चले गए, बट ए भाई साहब लगा रहा, यानी कि ए यहाँ भी मौजूद था, ए यहाँ भी मौजूद था, मतलब ए स्टार्टिंग से एंडिंग तक हर टाइम पर मौजूद था, उसने कॉन्टिन्यूअसली काम किया है, ठीक है। काम कितने दिन में पूरा हुआ है? 7 दिन, मतलब शुरुआत से लास्ट तक, है ना, पूरे के पूरे 7 दिन ए ने काम किया है। ए ने कितने दिन काम किया है? 7 दिन काम किया है। ए एक दिन में कितने काम करता है? 6 काम, तो उसने 7 दिन में कितने काम किए होंगे? 42 काम किए होंगे, ठीक है। टोटल वर्क है कितना हमारे पास में? 60 है, उसमें से 42 किसने कर दिया? ए ने कर दिया, है ना। यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में? 18, मतलब ये 18 काम किसने किए होंगे? बी प्लस सी ने किए होंगे, है ना। बी प्लस सी ने अपने हिस्से का 18 काम किया और वो दोनों निकल गए। बचा हुआ काम ए ने सुलटाया या फिर ए ने कंप्लीट करा, इस लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। यानी कि ये जो 18 काम है ये किसने किया है? बी प्लस सी ने। बी प्लस सी जो है वो एक दिन में कितना काम करते हैं? बी प्लस सी 5 और 4 9, एक दिन में 9 काम करते हैं, तो उन्होंने 18 काम को करने में कितने दिन का समय लिया होगा? उन्होंने 2 दिन का समय लिया होगा, यानी कि 2 डेज, है ना। राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ से हमारे पास में? 2 डेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये 2 क्वेश्चंस बच रखे थे लास्ट क्लास को, जो कि एज अ हमारा होमवर्क क्वेश्चन थे, जिनके हो गए बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का आंसर नहीं आया हो तो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज की क्लास का जो बेसिकली टारगेट था, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड। फॉरवर्ड का केस हम लोग पढ़ चुके हैं, आज बात करते हैं बैकवर्ड का केस, जिसके अंदर व्यक्ति पीछे से काम छोड़ता है। पीछे से काम छोड़ता है लाइक काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, काम खत्म होने के 1 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो इस केस में क्या करते हैं? जितने दिन पहले काम छोड़ा है उस व्यक्ति का उतने दिन का जो काम है वो हम उससे एक्स्ट्रा करा लेते हैं। कैसे? ये हम लोग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इस वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें देखो क्या दिया है। इसने बोला है A and B can do up work in 10 and 12 days respectively. They begin the work together, but A left the work 1 day before the completion of work. In how many days will the total work be completed? समझ आया? देखो क्या दिया है, ए जो है वो तो 10 दिन में कर सकता है और जो बी है वो 12 दिन में कर सकता है। ए और बी क्रमशः है 10 और 12 दिनों में काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है। कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा? सबसे पहले क्या करना है, वही हमारा कॉन्सेप्ट किया एलसीएम का, है ना। एलसीएम कितना आएगा? 60, 12 से जाएगा 5 पे और 10 से जाएगा 6 पे। इसका मतलब जो ए है वो 1 दिन में 6 काम करता है और जो बी है वो 1 दिन में 5 काम करता है, ठीक है। उन्होंने एक साथ मिलकर के काम करना शुरू किया, ये भी ठीक है, लेकिन ए ने काम पूरा होने के 1 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने काम की काम चोरी की है ए ने? 1 दिन की। ए 1 दिन में कितना काम करता है? 6, मतलब ए ने अपने हिस्से के 6 काम नहीं किए, तो हम इससे करवा लें। यानी कि जिस व्यक्ति ने अपने हिस्से के जितने काम नहीं किए बेसिकली उतने काम हमें उनसे करवाने हैं। तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास में? 66। अब ये
66 जो काम है ये किससे हमें करवाने हैं, ये दोनों मिलकर के ही तो कर रहे हैं ना। देखो क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है वे एक साथ मिलकर के काम शुरू करते हैं। सो 6 काम ये करता है, 5 काम ये करता है, यानी कि 11 की कैपेसिटी से 11 से जाएगा कितने पे, 6 पे, यानी कि ये सारा का सारा जो काम है वो कितने दिन में खत्म होगा, 6 डेज के अंदर। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया क्वेश्चन? मतलब बस यही है कि जितना व्यक्ति ने काम नहीं किया, एक दिन पहले चला गया तो उसका 1 दिन का काम, 2 दिन पहले चला गया तो उसके 2 दिन का काम, कोई व्यक्ति 3 दिन पहले चला गया तो उसका 3 दिन का काम। सो जितना काम उसने नहीं किया उतना काम हम उससे एक्स्ट्रा कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट का सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें देखो क्या है। A and B working alone can complete a work in 8 and 12 days respectively. They started working together, but A left 2 days before completion of the work. In how many days was the work completed? हिंदी में देखो क्या है, ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को 8 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए 8 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। सबसे पहला तो हमारा जो बेसिक है एलसीएम वो कर ले। यहाँ से जाएगा हमारे पास में कितने पे, 12 से जाएगा 2 पे और 8 से जाएगा 3 पे। अब ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसने बोला है क्या, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है, लेकिन ए ने काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए ने कितने दिन की काम चोरी करी है, 2 दिन की, है ना। ए ने 2 दिन की काम चोरी की है। ए एक दिन में 3 काम करता है तो 2 दिन में कितने काम करता, 6 काम। उसने अपने हिस्से के इनडायरेक्टली 6 काम नहीं किए, 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसका मतलब यही हुआ कि ए ने अपने हिस्से के 6 काम नहीं किए। तो हमारा टारगेट क्या है कि उसने जितने हिस्से की काम चोरी की है वो काम हमें उससे करवाना है। ठीक है, टोटल कितना काम है, 24 काम है, इसमें एक्स्ट्रा जोड़ देंगे 6, है ना, ये कितना आ जाएगा 30। अब ये 30 काम कौन करेगा, ए प्लस बी, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि साथ मिलकर के काम करते हैं, है ना, साथ मिलकर के काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम करते हैं तो 30 काम को करने में उनको कितना समय लगेगा, 5 6 30, यानी कि 6 डेज। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्या है, A, B and C can do a work in 10, 12 and 15 days respectively. They begin the work together, but B left the work 3 days before the completion of work. In how many days will the total work be completed? है ना, सिमिलर सा क्वेश्चन दे रखा है। देखो क्या बोला है, ये व्यक्ति ए है, बी है और सी है। ये 10 दिन में किसी काम को खत्म करता है, ये 12 दिन में, और ये करता है 15 दिन में। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ से 60, ये जाएगा 12 5 60, 15 से 4 पे, 10 से जाएगा 6 पे। इसका मतलब ए जो है वो एक दिन में 6 काम कर सकता है, बी जो है एक दिन में 5 काम कर सकता है और सी एक दिन में 4 काम कर सकता है, और टोटल वर्क कितना है, 60 है। इतना आई होप सबको क्लियर होगा। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, इतना इतना काम कर सकते हैं, ठीक है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी ने काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि बी ने 3 दिन की छुट्टी ली है ना। बी एक दिन में 5 काम करता है तो 3 दिन में कितने काम करता, 15 काम, यानी कि बी ने अपने हिस्से के 15 काम नहीं किए। हमारा टारगेट क्या है, जितना काम नहीं किया वो हमें उससे करवाना है। ठीक है, कितना दे रखा है हमें, टोटल काम कितना था यहाँ पर 60 था, और 15 बी ने जो नहीं किया वो वाला काम, यानी कि ये टोटल कितना हो गया, 75 वर्क। ये किससे कराने हैं, उन तीनों ने एक साथ मिलकर के किया है, यानी कि टाइम निकालना है ए प्लस बी प्लस सी के टर्म्स में। 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है,
75 काम करने हैं, किसको करने हैं, तीनों को मिलकर के, 6 4 10 और 5 15, 75 टोटल काम कराने हैं, एक दिन में 15 काम कर पाते हैं, तो 75 काम को कितने दिन में कर पाएंगे, 5 दिन के अंदर, 15 5 75 है ना। आंसर कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में 5 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, समझ आया। 3 क्वेश्चन किए हैं, बेसिकली कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड। इसके 1 2 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 3 में से भी 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, 2 ही बंदे दे रखे हैं, ए और बी, है ना। और जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि अगर 3 व्यक्ति दे रखे हो तो क्वेश्चन में कैसे क्या क्या दिक्कत आ सकती है, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग बात चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का हो गया, बैकवर्ड का हो गया। अभी एक नई टाइप हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर बोल सकते हैं इन्हीं दोनों का एक मिक्सचर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोथ। ये क्या है, इसमें हमें इस टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे कि एक व्यक्ति ने शुरू के 3 दिन काम किया और फिर वो काम पर नहीं आया, और उसी मान लो 3 व्यक्ति हैं ABC, किसी काम में लग रखे हैं। जो व्यक्ति ए है वो 3 ही दिन काम पर आया, उसके बाद काम पर ही नहीं आया। जो व्यक्ति सी है वो काम के 3 दिन पहले काम को छोड़ करके चला गया। तो बताओ काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। यानी कि जो मिक्सचर ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जिसमें कि आगे से व्यक्ति ने कितने दिन पहले काम छोड़ा और पीछे से व्यक्ति ने कितने दिन पहले काम छोड़ा, ये दोनों की दोनों चीजें मिक्स दे रखी होंगी। ठीक है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, ये भी हम लोग देख लेते हैं। बात करें इस टाइप के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसमें देखो क्या है। इसने बोला है ABC कैन डू अ वर्क इन 10, 12 and 15 days respectively. They begin the work together, but after 4 days B left the work, है ना, and 3 days before C left the work. In how many days will the total work be completed? हिंदी में देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, 3 व्यक्ति हैं ABC, ये 10 दिन और ये 12 दिन और ये 15 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, है ना। चलो सबसे पहले इतना ही रखते हैं, आगे क्वेश्चन को रीड ही नहीं करते हैं। सबसे पहला हमारा जो सबसे पहला काम है, मोस्ट इंपोर्टेंट काम है, इनका एलसीएम लेकर के सबकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकालना। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में 60, यहां से करें तो 12 से 5 पे, 15 से 4 पे, 10 से जाएगा 6 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा है, बी ने सिर्फ और सिर्फ 4 दिन ही काम किया है ना, उसके बाद काम पर आया ही नहीं, मतलब 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। बी जो है वो एक दिन में 5 काम करता है, तो उसने 4 दिन में 20 काम किए होंगे, है ना। बी एक दिन में 5 काम करता है तो 4 दिन में उसने 20 काम किए होंगे। टोटल काम कितना करवाना था, टोटल वर्क कितना करवाना था 60, उसमें से बी ने अपने हिस्से का 20 अपने हिस्से के काम किए और वो चला गया। मतलब अब जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है 40 है, जो कि किसको करना है, A + C को करना पड़ेगा, है ना। बी ने क्या किया, अपने हिस्से का काम किया, अपने हिस्से के पैसे लिए और चला गया। अब A और C जाने, उनका काम जाने, वो वाली बात है। ठीक है, सो बी चला गया, अब जो रिमेनिंग वर्क है जो कि कितना है 40, अब ये 40 काम किसको करना पड़ेगा, A और C को मिलकर के करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है, और 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। बी की टेंशन खत्म हुई ही थी, इतनी देर में सी का आ गया क्या कि सी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। सी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, इसका क्या मतलब हुआ, सी ने अपने हिस्से का 3 दिन का काम नहीं किया। सी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, तो उसने 3 दिन में 12 काम करने थे जो कि उसने नहीं किए। सी जो है उसने अपने हिस्से के 12 काम नहीं किए, तो उससे करवाएंगे, है ना। इससे पहले वाली टाइप यही तो थी, बैकवर्ड वाली वही तो चीज दे रखी
है उससे हमें 12 काम एक्स्ट्रा करवाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से कितना आएगा 52। अब ये 52 काम किससे कराने हैं हमें, ए प्लस सी से। ए प्लस सी की टेंडेंसी कितनी है, 6 और 4 10 की। 52 काम, एक दिन में 10 काम कर सकते हैं, तो 52 काम को करने में उनको कितना समय लगेगा, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 26/5। आंसर कितना बनेगा हमारे पास में 26/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं जिसमें कि मिक्स वर्जन दे रखा है। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, ABC कैन डू अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। 10, 12 और 15 दिन में अलग अलग किसी काम को कर सकते हैं। They begin the work together, but after 3 days, C left the work and 4 days before B left the work. In how many days will the total work be completed? ठीक है, हिंदी में देखो क्या दिया है, ABC 10, 12, 15 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार इतना ही रखते हैं। सबसे पहला जो हमारा काम है मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको करते हैं, दैट इज LCM, यानी कि LCM बोलो या फिर टोटल वर्क बोलो, वो कितना आएगा 60 आएगा। 12 5 60, 15 से 4 से 10 से जाएगा 6 पे। इसका मतलब A जो है वो एक दिन में 6 काम कर सकता है, जो B है वो एक दिन में 5 काम कर सकता है, और जो C है वो एक दिन में 4 काम कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद C ने काम छोड़ दिया। C ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है, 3 दिन बाद। C ने क्या किया, तीनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया। सी को वो काम पसंद नहीं आया, एक दिन जैसे तैसे निकाल लिया, दूसरा दिन निकाल लिया, तीसरे दिन भी उसने निकाल लिया, बट फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ये काम दोबारा कर सकता हूँ। 3 ही दिन आया, उसके बाद वो काम पर आया ही नहीं। इनडायरेक्टली बोल सकते हैं उसने अपना काम छोड़ दिया। सो सी जो है वो एक दिन में 4 काम करता था, तो उसने 3 दिन में कितने काम करे होंगे, 12। मतलब सी सिर्फ और सिर्फ 12, सी आया, उसने 12 काम किए 3 दिन के अंदर और चला गया। यानी कि ये अगर टोटल वर्क है तो सी ने 12 काम किए, तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा हमारे पास में, यहाँ से 48। अब जो काम बच गया वो कितना है, 48, जो किसको करना पड़ेगा, ए प्लस बी को, क्योंकि सी तो चला गया। सी आया, अपने हिस्से उसने 3 दिन काम किया, जो कि 12 काम किए, अपने हिस्से का पैसा लिया और चला गया। अब ए प्लस बी जाने और उनका काम जाने, है ना। काम कितना है, 48, किसको करना है, ए प्लस बी को करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी गया ही था इतनी देर बाद बी का पता चला कि उसने काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। बैकवर्ड वाला केस है, इसमें क्या रहता है, बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा है, 4 दिन पहले काम छोड़ा है। बी एक दिन में कितने काम करता है, 5 काम, तो 4 दिन में कितने काम किए होंगे उसने, 20 काम। मतलब जो बी है उसने काम चोरी की है ना। कितने की काम चोरी की, उसने 20 काम नहीं किए। बी ने अपने हिस्से के 20 काम नहीं किए। हमारा टारगेट क्या है, उससे वो काम करवाने हैं, है ना। 48 काम तो थे ही थे, उसमें 20 काम और जोड़ देंगे, यानी कि अब जो ए प्लस बी है उसको टोटल 68 काम करने पड़ेंगे। और ए प्लस बी की टेंडेंसी कितनी है, ये 6 काम करता है एक दिन में, ये 5 काम करता है, तो इनकी टेंडेंसी कितनी आएगी हमारे पास में, 11 की। यानी कि हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा, 68/11। 68/11, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने इस वाले कॉन्सेप्ट पर करे हैं, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों से कर रहे हैं। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ किसी भी एक क्वेश्चन को, फर्स्ट वाला सेकंड वाला ही कर देती हूँ। देखो ABC दे रखे थे, 10, 12, 15, LCM 60, 6, 5, 4 की इनकी कैपेसिटी आ गई। इसने बोला है सी ने काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। सी एक दिन में 4 काम करता था, तो 3 दिन में उसने 12 काम किए होंगे। ठीक है, 60 में से 12 उसके काम घटा दे, कितना बचेगा, 48। यानी कि अब 48 काम किसको करने पड़ेंगे, ए प्लस बी को मिलकर के करने पड़ेंगे। बट हुआ क्या कि बी ने भी काम छोड़ दिया। बट कैसे छोड़ा है, लास्ट के 4 दिन पहले, यानी कि काम खत्म होने के 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। बी एक दिन में कितना काम करता है, 5, तो उसने 4 दिन में कितना काम किया होगा,
20, है ना। तो बी के हिस्से का जो 20 काम है वो हम उससे ओवर टाइम कराएंगे, उससे एक्स्ट्रा वर्क कराएंगे। तो 48 तो इनको करना ही करना था, और 20 ये जो इसने अपने हिस्से का नहीं किया, जो काम चोरी की है वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। टोटल कितना आएगा 68। अब ये 68 काम किसको करने हैं, ए प्लस बी को मिलकर के करने हैं, यानी कि 6 और 5 11 की टेंडेंसी से, 11 की कैपेसिटी से करना है। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 68/11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट पर बेसिकली इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में, बट ये 2 से 3 क्वेश्चंस हैं जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें एज अ होमवर्क क्वेश्चन दिए गए थे। सो जिनका भी ये वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं हुआ है, एक बार हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसने बोला है ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 4, 20 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द 1/3 वर्क इन हाउ मेनी डेज। ए बी तथा सी किसी कार्य को 4, 20 और 60 4, 20 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ये है ए, ये है बी और ये है सी। एक साथ कार्य करते हुए वे 1/3 कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वही हमारा काम, एलसीएम कितना 60 ही ले ले। यहां से देखो ये कितने पे जाएगा, 15 पे, ये जाएगा 3 पे और ये जाएगा 1 पे। क्वेश्चन ने बोला है तीनों एक साथ काम करें तो टोटल काम का 1/3, टोटल जो काम है इसका 1/3 किससे करवाना है, जब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। यानी कि एक दिन में 15 काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 काम कर सकता है, और जो सी है वो एक दिन में 1 ही काम कर सकता है। तो टोटल एक दिन में 15, 3 18 और 1 19 काम कर सकते हैं। यहाँ से काटेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास में 20/19। यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास में 20/19, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, मेथड से भी कर सकते हैं, जो फॉर्मूला बता रखा है यहाँ पर x इंटू वाई इंटू जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, बट वहां पर फिर जो टोटल वर्क है उसका हमें 1/3 करना पड़ेगा, वो ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि HW का जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें देखो क्या दिया है। वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days। ठीक है, A completes the same work in 24 days and B completes it in 6 days. How many days will C alone take to complete the same work? हिंदी में देखो क्या है, एक काम को करते हुए A, B और C, है ना, अच्छा इकट्ठा दे रखा है। इसने बोला है ए एक साथ काम करते हुए ए बी सी एक कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में, और ए इसी कार्य को 24 डेज में कर सकता है, और बी जो है वो इसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला वही हमारा एलसीएम कितना आएगा 24। यहाँ से देखो 6 से जाएगा 4 पे, 24 से जाएगा 1 पे, यहाँ से जाएगा 8 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो एक दिन में 1 काम कर सकता है, जो बी है वो एक दिन में 4 काम कर सकता है, और तीनों मिलकर के 8 काम कर रहे हैं। इसका मतलब 4 और 1 5 तो हो गया, मैं 5 में क्या जोड़ू कि 8 बन जाए, मैम 3 जोड़ दो। इसका मतलब सी की जो एक दिन की काम करने की टेंडेंसी या फिर क्षमता या फिर कैपेसिटी है वो कितनी है, 3 आएगी। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी आएगी हमारे पास में, सी की 3 आएगी। क्वेश्चन ने बोला है इसी कार्य को, यानी कि ये 24 काम सी कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, सी से करवाना है यानी कि 3 की क्षमता से। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 8 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो था ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, किसका क्वेश्चन था ये, एसएससी CHSL 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्या दिया है, X can do a work alone in 15 days. Y can do the same work in 13 days alone. X, Y and Z together can do that work in 9 days. ठीक है, in how many days Z alone can do that work? ठीक है, क्या बोल रखा है, X किसी कार्य को अकेला 15 दिनों में कर सकता है, Y उसी कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है, और X, Y और Z एक साथ मिलकर के उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं।
ठीक है। एलसीएम देखो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, किस किस का लेना है, 9, 15 और 30 का। या तो जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वही हमारा आंसर है, वही हमारा एलसीएम है, या फिर उसका कोई ना कोई मल्टीपल जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणज, वो हमारा एलसीएम आएगा। यहाँ देखो 30 तो हो नहीं सकता क्योंकि 30 9 से पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका दूसरा मल्टीपल 60, 60 भी 9 से नहीं जाएगा। इसका तीसरा मल्टीपल 90, क्या ये हो सकता है आंसर? ये 9 से भी पूरा का पूरा भाग जाएगा, 15 से भी जाएगा, 30 से भी जाएगा। इसका मतलब हमारा जो एलसीएम है वो क्या है, यही है। इसका मतलब जो हमारा एलसीएम होने वाला है वो कितना होगा, 90, है ना। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में, 90। सो यहां से देखो किसका कितनी क्या कैपेसिटी निकलेगी, 15 से 6 पे, 15 6 के 90, 3 से, और ये जाएगा 10 से। इसका मतलब जो x है वो एक दिन में कितने काम कर पाता है, 6, और जो y है वो एक दिन में कितने काम कर पाता है, 3, 6 और 3 9। तो और तीनों मिलकर के 10 काम कर पाते हैं। इसका मतलब z की टेंडेंसी, z की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1। तभी तो देखो 6 और 3 9 और 1 10 की क्षमता आएगी, है ना। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है z उसी कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा। यही कार्य हमें किससे करवाना है, z से। z की क्षमता कितने की है, 1 की, 90/1 बोल लो या फिर इसको सीधा सीधा 90 दिन बोल लो, बात तो एक ही पड़ेगी, है ना। आंसर तो सेम ही आएगा, और वो कितना आएगा हमारे पास में, 90 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं आज की क्लास में। आज बेसिकली हमने जो हमारा मेन टारगेट था वो क्या था, जो कॉन्सेप्ट था कौन सा, बैकवर्ड वाला, कि व्यक्ति अगर काम कंप्लीट होने के इतने दिन पहले कार्य छोड़ देता है, सो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम टैकल करेंगे, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ हमने एक और कॉन्सेप्ट भी देखा है जिसमें मिक्स दे रखा था, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड, यानी कि हम फॉरवर्ड का पढ़ चुके हैं, बैकवर्ड वाला पढ़ चुके हैं, और फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड वाला यानी कि तीनों की तीनों कैटेगरीज को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद कुछ 2 से 3 होमवर्क क्वेश्चन थे, उनका भी हम लोग सॉल्यूशन देख चुके हैं। इतना ही रखते हैं आज की क्लास को। आई होप जितने भी चीजें, जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए होंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।